हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा। आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको आम भाषा में यूरिन में होने वाली जलन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आजकल रेनी सीजन है, मानसून के सीजन में इस तरह के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं और हमारी क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं यूटीआई के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। ये एक्चुअली कुछ माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है, जिसमें बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन पाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये फंगस और वायरल की वजह से भी हो सकता है। फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट हमारा कुछ ऑर्गन्स जैसे कि किडनी एंड यूरेटर से मिल और इसके साथ साथ ब्लैडर और यूरेथ्रा के साथ मिलकर बना होता है। यदि किसी पेशेंट को किडनी एंड यूरेटर में इन्फेक्शन होता है तो उसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। यदि ये होता है तो ये सीवियर तरह का इन्फेक्शन होता है। और इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होता है तो उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, और ये बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ ये फीमेल्स में मेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन में होता है, क्योंकि फीमेल्स का यूरेथ्रा मेल्स के यूरेथ्रा के कंपैरेटिवली छोटा होता है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यूटीआई में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूटीआई में होने में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे कॉमन फैक्टर है एज का, यानी ओवर एज या ओल्ड एज पेशेंट्स में यूटीआई की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट्स ये कुछ इस तरह के होते हैं जो कि किसी सर्जरी के बाद या किसी कारणवश लंबे समय तक ऑन बेड हैं, वो फ्रिक्वेंटली वॉशरूम विजिट नहीं कर रहे हैं, तो भी उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैचअप हो जाता है और यूटीआई की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ यदि किसी पेशेंट को किसी कारणवश लंबे समय तक कैथेटर पड़ा हुआ हो तो उससे भी यूरिनरी इन्फेक्शन कैचअप हो जाता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी यूटीआई की समस्या बढ़ जाती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़, मेलाइटिस में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट यदि जिनको लंबे समय तक किडनी स्टोन होता है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और यूरिन जमा होता रहे तो उससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। कुछ पेशेंट्स में यदि यूरिनरी ट्रैक्ट की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जन्मजात ही कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, यानी वो ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन देखने को मिलती हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके द्वारा हमें पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या होने की संभावना है। सबसे पहले इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये कि पेशेंट को यूरिन पास करते वक्त काफ़ी बर्निंग सेंसेशन फील होती है। कुछ पेशेंट्स को बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ पेन भी फील होता है कि यूरिन पास करने में वो पेन महसूस करता है, या इसके साथ साथ ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, जैसे यूरिन थोड़ा पास होता है और खुल के यूरिन नहीं हो पाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को अर्जेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन पास करने के कुछ देर बाद 10 मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट के बाद फिर से यूरिन पास करने की अर्ज फील होती है, यानी जिसको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं, या फिर पेशेंट को यूरिन खुल के नहीं हो पाता है। अगर सीवियर कंडीशंस में देखा जाए तो फीमेल्स में पेल्विक पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है और मेल में रेक्टल पेन की प्रॉब्लम होती है, जो कि पेशेंट अपने डॉक्टर को बताते हैं। यदि यूरिन में नंबर ऑफ पेस्टल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं तो उस तरह के पेशेंट्स को ठंड लगती है, और ठंड लगने के साथ साथ उनको कुछ केसेस में फीवर भी देखने को मिलता है, जो कि जिसका मेन कारण यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। कुछ केसेस में फ्रेंड्स ये भी देखने को मिलता है कि फीवर के साथ साथ नोजियाटिक फीलिंग पेशेंट फील करता है, या फिर उसको वोमिटिंग भी इसके साथ हो सकती है। यदि इस तरह के कुछ सिम्टम्स किसी व्यक्ति में आ रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक यूटीआई का कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। यदि यूरिन का इन्फेक्शन का कारण बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स इसके लिए डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। फंगल अगर इसका मेन रीज़न है तो एंटी फंगल, और इसी तरीके से अगर वायरल इसका कारण है तो एंटीवायरल मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें साइडोफोविर बहुत कॉमन देखने को मिलता है। सबसे पहले डॉक्टर्स पेशेंट को क्लिनिक में आने के बाद एग्जामिन करने के बाद उनको कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट।
फ्रेंड्स, इसमें ये पता लगाया जाता है कि यूरिन में नंबर ऑफ पस सेल्स कितने आ रहे हैं, यानी कितने हद तक पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, उसके कहीं साथ में ब्लड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में कई बार ब्लड के आने की वजह से यूरिन का कलर कॉफ़ी या फिर टी कलर का हो सकता है, और उसके साथ साथ उसकी ऑर्डर भी बहुत ही तेज़ हो जाती है, यानी तीव्र गंध उसकी बहुत तीव्र हो जाती है। तो जब ये टेस्ट किया जाता है तो इसमें लेबोरेटरी में यूरिन को कल्चर कराया जाता है, जिसकी रिपोर्ट्स 36 से लेकर 72 आवर्स में आती है, और ये देखा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण ये हुआ है और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, ताकि पेशेंट को वो पर्टिकुलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी इस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फ्रेंड्स, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके साथ साथ यदि किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की रिकरेंट प्रॉब्लम होती है, यानी बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है सामने, तो फिर इसके साथ साथ डॉक्टर्स और भी पर्टिकुलर टेस्ट कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड या IVP, जिसको इंट्रावेनस पाइलोग्राफी बोलते हैं, इसके साथ साथ कुछ केसेस में सिस्टोस्कोपी या फिर CT स्कैन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। और इसके अलावा जो भी एंटीबायोटिक्स पेशेंट को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको जिस तरह से प्रेस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है टाइम टू टाइम लेना ना भूले, ताकि बॉडी में रेजिस्टेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसमें कुछ हम होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो 6 7 या 8 ग्लास ऑफ वाटर दिन में ज़रूर लें, ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहें, नंबर ऑफ पस सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हों। कैनबेरी जूस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में नेगेटिव एनवायरनमेंट बना देता है बैक्टीरियाज के लिए, ताकि बैक्टीरियाज की ग्रोथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो कैनबेरी जूस भी UTI की समस्या में लिया जा सकता है। आइए फ्रेंड, जानते हैं कि कुछ ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या इसको होने से रोका जा सके। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि इनटेक ऑफ फ्लूइड और स्पेशली वाटर का इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें। गर्मियों में और मानसून में वाटर इनटेक 7 to 8 ग्लासेस ज़रूर रखें। सेकेंड, हम ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आप वॉशरूम यूज़ करें उसको फ्लश आउट करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमसे पहले जिस भी व्यक्ति ने उसको यूज़ किया है, हो सकता है उसको UTI इन्फेक्शन रहा हो और वो हम लोग ना कैच कर लें। थर्ड, हम ये भी एडवाइस करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट का कम से कम इस्तेमाल करें। यदि यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन किसी को अर्जेंसी लग रही है या यूरिन पास करने की फीलिंग आ रही है, तो उसको बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक के लिए ना रोकें, क्योंकि इससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई UTI पे कुछ जानकारी। आशा करती हूँ इस जानकारी के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में लोगों में शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं अपने आने वाले वीडियोस को कोशिश करूंगी कि एवरी मंडे अपलोड करूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखना ना भूलें। ऊपर आए हुए आई बटन को दबाना ना भूलें, जिसके द्वारा आपको मेरी और वीडियोस की जानकारी मिल सकती है। मिलती हूँ कुछ ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।